हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिना नॉलेज पे। दोस्तों आज प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों रेगुलर हम लोग ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जितना भी रिवीजन क्लास दोस्तों जो चल रहा है वो सारा प्रश्न जो है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। चलिए हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न पूछ रहा है कि तराना कब गाया जाता है। तो दोस्तों तराना की अगर हम बात कर ले कि तराना का आविष्कारक कौन थे, आविष्कार इसका कैसे हुआ और कब हुआ, तो ये सब आपको हम बता चुके हैं कि तराना के आविष्कारक कौन थे। दोस्तों इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखना है कि तराना कब गाया जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा दोस्तों, तराना जो गायन जो होता है वो कब होता है। तो पहले क्या होता है कि द्रुत ख्याल गाया जाता है, उसके बाद क्या गाया जाता है, तराना। इसके जवाब हो जाएगा हमारा तराना कब गाया जाता है, तो द्रुत ख्याल के बाद गाया जाता है। दोस्तों माइंड में एकदम बिल्कुल सेट हो जानी चाहिए बातों। चलिए अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि तराना गायन शैली किसके समान होती है। देखिए तराना गायन शैली इसकी अगर समान की अगर हम बात कर लेंगे दोस्तों, किसके समान, क्या ध्रुपद, यहाँ पे ध्रुपद हो गया, कोई बात नहीं, ध्रुपद ये तो होगा नहीं, ठुमरी भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं। यहाँ पे जो होने वाला है आपका तराना गायन शैली जो समान है मेरे दोस्त, वो किसके है, आपके ख्याल गायन शैली के समान है, ठीक है। ख्याल गायन शैली के समान माना जाता है तराना गायन शैली, ठीक है। तो ये आपका जवाब हो गया। और तराना का आविष्कारक तो अमीर खुसरो है। ये सब कुछ जो मैं पिछले सेट में जो है बहुत बढ़िया से एक स्टोरी आपको बता चुका था क्यों हुआ था इसका आविष्कार। देखिए किसने कहा था कि तराना के शब्द का भी अर्थ होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्न ये मैंने रख लिया इसलिए शामिल किया है क्योंकि दोस्तों कभी कभार पूछ दिया जाता है कि कोई व्यक्ति ऐसे थे, कौन है व्यक्ति ऐसे थे जो कि कहे थे कि तराना जो है, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि कहा जाता है ना कि तराना निरर्थक शब्दों के बोल होते हैं, है ना, ऐसा ही कहते हैं। तो वैसे शब्द जिसमें मतलब वैसा जो गायन शैली जिसमें क्या होता है कि निरर्थक बोलों का प्रयोग किया जाता है उसे तराना कहते हैं। लेकिन नहीं भाई, ऐसा कहने वाले एक व्यक्ति थे जिसने कि क्या कहा था, उसने कहा था कि तराना का भी क्या होता है, कुछ ना कुछ अर्थ होता है। अलालुम तालाला ना करके जो होता है ना, तो उसका भी कुछ अर्थ होता है। ऐसा किसने कहा था, प्रश्न यही है दोस्तों। एक व्यक्ति वैसे थे आपके जो कहे थे, कौन कहे थे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खां। इंदौर घराने के जो संस्थापक माने जाते हैं मेरे दोस्त, इंदौर घराने के संस्थापक अमीर खां, उन्होंने ही कहा था कि तराना के जो है निरर्थक शब्द नहीं होते हैं उसमें, उसके भी बोल के कुछ ना कुछ जो है अर्थ होता है। ये ऐसा कहना था अमीर खां का। लेकिन भाई ये तो मुझे, आप लोग को कितना लगता है और क्या लगता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्या उसके भी अर्थ हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। भाई ये कहने वाले यही व्यक्ति थे। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चतुरंग कितनी वस्तुओं का मिश्रण होता है। देखिए चतुरंग जैसा कि आप लोग जानते हैं, नाम से ही स्पष्ट है, चतुर यानी चतुर यानी चार, ठीक है। चतुरंग में एक चीज है आपके, कितने वस्तुओं का मिश्रण मिला, चार वस्तुओं का मिश्रण मिला। अगर इसमें प्रश्न पूछे कि चतुरंग में कौन कौन से शामिल हैं, या फिर कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि चतुरंग में कौन कौन से जो है आपके शामिल नहीं है, तो सबसे पहले एक चीज जान लीजिए आप लोग कि चतुरंग में जो है आपके होता क्या है। देखिए चार वस्तुओं का मिश्रण है, ये तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। लेकिन इसमें चार वस्तु होते कौन कौन से हैं, तो एक आपका होता है मेरे दोस्त, क्या होता है, ख्याल के शब्द, ठीक है। ख्याल के शब्द याद रखिएगा, नोट करने के लिए मैं कह रहा हूं आपको। तो ये आपका होता है ख्याल के शब्द। दूसरा क्या होता है इसमें, तराना होता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है, तराना हो जाता है। उसके बाद अगर बात कर लेंगे तो उसमें क्या हो जाता है, उसके बाद फिर पखावज या तबला कह लें, उसके बोल होते हैं। तो पखावज कह लें, पखावज या तबला के बोल, ठीक है, पखावज या तबला के बोल हो जाते हैं। अगर हम बात कर लेंगे चौथे, तो चौथे उसमें क्या होता है, इसमें आपके सरगम के बोल को भी शामिल कर लिया जाता है, सरगम के बोल, ठीक है। तो ये आपके हो गए चतुरंग, जिसमें कि आपके चतुरंग जो है इसमें कितनी वस्तुओं का मिश्रण, तो चार वस्तुओं का मिश्रण। कौन कौन सा, एक आपके ख्याल के शब्द हो गए, दूसरा आपका तराना हो गया, तीसरा पखावज या तबला का बोल, और एक आपके सरगम के बोल। तो ये आपके चार हो गए चतुरंग में। चतुरंग जो है चार वस्तुओं का मिश्रण है, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न है त्रिवट। त्रिवट में कितनी वस्तुओं का मिश्रण होता है। वहां पे चतुरंग था तो 4 हम लोग देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे त्रिवट है तो कितना देखेंगे। त्रिवट जैसा कि नाम से स्पष्ट है यहाँ पे, तो त्रिवट में 3 वस्तुओं का मिश्रण होता है। तो त्रिवट में 3 वस्तुओं का मिश्रण, तो इसमें अगर हम बात कर लेंगे कौन कौन सा, तो इसमें आपके त्रिवट में हो जाते हैं कविता हो जाते हैं, ठीक है। पहला तो आपका कविता हो जाता है, फिर आपका तराना हो जाता है, और तीसरा क्या हो जाता है, तबला अथवा पखावज के बोल, तबला या पखावज, ठीक है, तबला या पखावज के बोल हो जाता है। तो यही 3 वस्तुओं का मिश्रण जो है आपके त्रिवट को माना जाता है। तो चतुरंग में 4 और त्रिवट में 3, कौन कौन से मैंने बता दिया। आगे देखिए, अगला हमारा प्रश्न क्या हो जा रहा है कि राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है। तो अगर हम बात कर लेंगे राग में प्रयोग, जैसे कि राग आप लोग जानते हैं उसमें जो प्रयोग होता है कि स्वरों की जो तालबद्ध जैसे जो रचना होती है उसको क्या कहते हैं। तो स्वरों की तालबद्ध रचना को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, स्वर मालिका कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसको क्या कहेंगे, स्वर मालिका, ठीक है, स्वर मालिका। नोट कर लीजिएगा इसको। राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों की तालबद्ध रचना क्या कहलाती है, तो स्वर मालिका कहलाती है, ठीक है, स्वर मालिका। चलिए अब आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा 7वां नंबर की स्वर मालिका प्रत्येक राग में किस लय में हो सकते हैं। देखिए अगर रागों की बात, प्रत्येक राग में, स्वर मालिका तो हर राग में होता है भाई, तो वो जो पूछा जा रहा है कि उसके जो प्रत्येक राग में किस लय में हो सकते हैं। तो 7वां नंबर जो हमारा प्रश्न है उसका जवाब क्या हो जाएगा, मध्य लय में हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, मध्य लय, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से किसका उद्देश्य प्रारंभिक विद्यार्थियों को स्वर राग का ज्ञान कराना है। देखिए किसका उद्देश्य, क्या राग का, स्वर मालिका का, या राग मालिका का, या स्वर मालिका का, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसका उद्देश्य है भाई कि प्रारंभिक जो विद्यार्थी जो सीखने आते हैं संगीत, तो उसको जो है क्या स्वर राग का ज्ञान करवाना किसका उद्देश्य होता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा आपका राग मालिका, ठीक है। राग मालिका का ही उद्देश्य होता है कि प्रारंभिक यानी कि जो स्टार्टिंग जो विद्यार्थी होते हैं उनको स्वर राग से क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होती है, किससे, तो स्वर मालिका से ही होती है। चलिए नंबर 9 हमारा प्रश्न हो जाएगा, इसमें क्या पूछ रहा है कि होली मुख्यतः इनमें से किस राग में गाई जाती है। भाई होली की अगर रागों के बारे में बात बोलेंगे तो राग जो है होली आपके अगर ताल अगर बात कर लेंगे तो धामार ताल में होली गाई जाती है। और होली को भी आप लोग जानते हैं कि होली 2 प्रकार की होती है। तो होली एक आपका एक हो जाता है कच्ची होली और दूसरा हो जाता है पक्की होली। तो वही जो आपकी पक्की होली जो है वो उसको क्या कहते हैं, उसको धामार गीत भी कहा जाता है। और इनमें से किस राग में गाई जाती है, क्या भैरवी, भैरव या काफी। देखिए इसका अगर जवाब अगर देना होगा तो इसका जवाब सीधा सीधा हो जाएगा आपका काफी, राग काफी। यानी होली जो है मुख्यतः जो आपके राग काफी राग में गाई जाने वाली गीत है, और होली आपके ताल बजेगा धमार, ठीक है। अगर धमार की अगर बात कर लेंगे तो 14 मात्रा का ताल हो जाता है धमार। और ये धमार के अगर विभाग की बात करेंगे तो विभाग इसके हो जाते हैं 5, 2, 3, 4, यानी कि ये एक प्रकार का विषम पदी ताल है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राम नाम आश्रम की स्थापना किसने की। देखिए राम नाम आश्रम की अगर बात कर लेंगे तो राम नाम आश्रम की स्थापना सर्वप्रथम पहले जब आप जान लीजिए कि कहाँ हुई, तो ये आपके नासिक में हुआ, ठीक है। नासिक में, महाराष्ट्र के निकट में आपका नासिक पड़, ये मुंबई के निकट में नासिक पड़ता है, तो नासिक में राम नाम आश्रम की स्थापना हुई थी। तो ये कौन किए थे, तो ये किए थे पलूस्कर जी अपने अंतिम बेला में, ठीक है। पलूस्कर जी अपने अंतिम बेला में राम नाम आश्रम की स्थापना किए थे, कहाँ, नासिक में। इसलिए जवाब क्या हो जाएगा, आश्रम की स्थापना किसने की, तो पलूस्कर जी ने की, ठीक है। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न हमारा 11 नंबर की बाल संगीत बाल प्रकाश ग्रंथ कितने भागों में प्रकाशित है। देखिए इसके अगर रचनाकार की अगर हम सबसे पहले हम बात करें तो इसके रचनाकार हो जाएंगे आपके बी.डी. पलूस्कर, ठीक है। विष्णु दिगंबर पलूस्कर जी इसके कौन है, रचनाकार हो जाएंगे पलूस्कर जी, क्योंकि संगीत बाल प्रकाश ग्रंथ जो है इसके रचनाकार यही माने जाते हैं। और इसके जो है कितने भागों में प्रकाशित है, तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके 20 भाग हैं, ठीक है, 20 भागों में प्रकाशित है। जरा आप लोग बताइएगा एक चीज कमेंट करके कि एक आपका प्रश्न है भातखंडे संगीत शास्त्र, ठीक है, भातखंडे संगीत शास्त्र, इसके कितने भाग हैं, जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में,
टाइप कीजिए फटाफट आप लोग। और एक प्रश्न आपको मैं बता देता हूँ कि भातखंडे संगीत शास्त्र जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये भातखंडे जी के ही द्वारा लिखा गया है। ठीक है, चलिए एक देखिए क्रमिक पुस्तक मालिका पूछा जाता है। क्रमिक पुस्तक मालिका जिसके कि आपके कितने 6 भाग बताए गए हैं, क्रमिक पुस्तक मालिका के 6 भाग और संगीत बाल प्रकाश के 20 भाग, ये नोट कर लीजिएगा। आगे देख लीजिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए अमीर खुसरो के अगर जन्म की हम बात कर लेंगे तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, आपको कहीं कहीं पे क्या मिलेगा, एटा लिखा हुआ मिल जाएगा। लेकिन एटा जिले की कौन सी ग्राम थी, तो ये आपके पटियाली ग्राम थी। ठीक है, पटियाली। ठीक है, ये यहाँ पे इन्हीं का जन्म हुआ था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो जो थे किसके, अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी गायक थे। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1235 ईस्वी में अमीर खुसरो का जन्म माना जाता है, एटा जिले के कहाँ, पटियाली नामक ग्राम में। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। अमीर खुसरो के पिता कौन थे। देखिए अगर गुरु की हम बात कर लेंगे तो गुरु निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, ये निजामुद्दीन औलिया आपके हो जाएंगे। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इनके पिता की, तो इनके पिता कौन थे, तो इनका पिता का नाम था मोहम्मद सैफुद्दीन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, मोहम्मद सैफुद्दीन कौन थे, तो अमीर खुसरो के पिता थे। अगला प्रश्न है नंबर 14, प्रत्येक कला के मुख्य कितने रूप बताए गए हैं। देखिए कोई भी कला हो, कुछ भी आप कर रहे हैं, तो प्रत्येक कला के जो है रूप जो अगर बताए जाते हैं तो वो मुख्यतः कितने रूप, एक आपके 2 रूप बताए जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसे, एक तो हो जाता है आपका क्रिया यानी आप जो कर रहे हैं, दूसरा हो जाता है आपका शास्त्र। ठीक है, यानी कि जो आप कर रहे हैं उसको आप उसके शास्त्र के माध्यम से क्या कर रहे हैं, लिख कर उसको सुरक्षित कर रहे हैं। तो आपके अगर प्रत्येक कला की अगर बात पूछा जाए तो इसमें कितने रूप, 2 रूप बताए गए हैं, एक आपका क्रिया और दूसरा शास्त्र। जो करते हैं वो आपका क्रिया है, और जो आप उसको करने की विधि वगैरह को जो लिख कर जो सन्निहित करते हैं वो आपके शास्त्र पक्ष में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लाइट म्यूजिक के नाम से किसे जाना जाता है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न मैंने करवाया है, तो क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, वो जो है लाइट म्यूजिक जैसे ही आता है कि लाइट म्यूजिक है तो भाई क्या करते हैं, ये चले जाते हैं पाश्चात्य संगीत के साथ। लेकिन इसके साथ नहीं जाना है। इसका जवाब आपको मैं बता दूं कि इसका संगीत तो ये हो जाएगा आपका जवाब भाव संगीत। ठीक है, लाइट म्यूजिक के नाम से जो है पाश्चात्य संगीत को नहीं जाना जाता है, ये भाव संगीत को जाना जाता है। जो भाव होते हैं उसको प्रकट करने वाला जो संगीत होता है उसको क्या कहते हैं, उसको लाइट म्यूजिक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं नंबर 16 हमारा जवाब क्या, प्रश्न क्या है, भाव संगीत को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है। देखिए अगर भाव संगीत को जो वर्ग हो पूछा जाए तो वर्ग आपको बता देना है कितना, इसका जवाब दे देते हैं ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाव संगीत के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा, एक हो जाता है आपका चित्रपट संगीत। ठीक है, चित्रपट संगीत इसी के अंतर्गत आता है, भाव संगीत के अंतर्गत। यानी कि अपने भावों को जो है कि वीडियोस के माध्यम से, यानी कि जो चित्र, यानी उसको क्या कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं आप लोग, फिल्मों में जैसे कि जो गाना होता है ना, तो भावों को प्रकट करता है उसमें, मतलब उसमें क्या होता है, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, यानी कि वीडियोस भी देखते हैं, ऑडियो भी सुनते हैं, तो सब कुछ, तो वही चित्रपट संगीत हो जाता है। फिर आपके लोक संगीत हो गए, फिर आपके भजन संगीत हो गए, तो इन सभी जो है 3 वर्गों में इनको विभाजित कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और चित्रपट संगीत जो है ये आपके फिल्मी संगीत को ही कहा जाता है, ये भी नोट रखिएगा आप लोग। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि लोक संगीत है। भाई लोक संगीत क्या है, लोक संगीत किसको कहेंगे, लोक संगीत के बारे में बताना है। तो यहाँ पे इसका क्या, यूरोपीय का संगीत नहीं होगा, क्षेत्रीय संगीत, जी बिल्कुल क्षेत्रीय संगीत होगा, क्योंकि लोक संगीत जो है आपका क्षेत्रीय संगीत, यानी इसको ग्रामीणों का गीत भी कहा जाता है, ग्रामीणों का गीत भी कहा जाता है। जो ग्रामीणों के जो गीत होते हैं, जैसे कि आपके जो हो गए कर्मा वगैरह के जो गीत हो जाते हैं, फिर आपके जो है बहुत सारे जो ऐसे चीज़ है, तो ये सब है जो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो ग्रामीणों के अंतर्गत गीत के अंतर्गत आएंगे, और लोक संगीत इसी को कहेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आपका हो गया। लेकिन यहाँ पे कर्नाटकी संगीत आप लोग नहीं लगा दीजिएगा, कि हो सकता है कि कर्नाटक संगीत का जो क्षेत्रीय गीत है वो आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रीय को हम यहाँ पे डायरेक्ट, जब क्षेत्रीय है तो कर्नाटकी हमें क्यों लगाना है। ठीक है, समझ गया ना। तो यहाँ पे ग्रामीणों का गीत हो या फिर आपके क्षेत्रीय गीत हो, वही लोक संगीत है। आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न है हमारा 18 नंबर का प्रश्न है कि नियमित और अस्थिर
आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि क्या कहलाती है? देखिए, नियमित और अस्थिर यानी कि वैसी ध्वनि, भाई ध्वनि कैसी हो, ध्वनि मधुर होनी चाहिए, आंदोलन संख्या वाली ध्वनि मधुर होनी चाहिए और नियमित और अस्थिर होनी चाहिए, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं नाद कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? नाद। और नाद के अगर प्रकार पूछा जाए तो नाद के कितने प्रकार? दो प्रकार, एक आपका हो जाता है आहत नाद और दूसरा हो जाता है अनाहत नाद। ठीक है, तो ये आपके दो प्रकार हो गए। देखिए, संगीत में प्रयोग किए जाने वाले जो नाद होते हैं वो आहत नाद होता है, क्योंकि इसका प्रयोग तो अनाहत का तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अंतरात्मा से आवाज़ जो निकलती है तो उसका प्रयोग तो भाई नहीं कर सकते हैं, तो ये आहत का ही प्रयोग कर सकते हैं। इसको क्या, नियमित और अस्थिर आंदोलन जो मधुर ध्वनि होती है वो आहत के अंतर्गत ही आ जाती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि नाद की ऊंचाई नीचाई किस पर निर्भर करती है? देखिए, यहाँ पे एक नाद की जो आपके बताई गए हैं कि नाद के कितनी विशेषता या फिर लक्षण, तो इसके दो प्रकार के होते हैं, लेकिन नाद की कितनी विशेषताएं? तो तीन विशेषताएं। कौन कौन सी? एक आपका हो जाता है तारता, जिसको कि पिच कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो जाता है? तीव्रता, जिसको कि कहते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता जो कि आपके इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है। और एक आपका हो जाता है नाद की जाति अथवा गुण। तो नाद की जो जाति अथवा गुण होती है, जाति अथवा गुण, इसको क्या कहते हैं? देखिए, आपका पिच हो गया, इंटेंसिटी हो गया, गुण वाला जो होता है इसको कहते हैं टिम्बर। ठीक है, इसको कहते हैं टिम्बर। तो ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो ये जो आपके हैं तीन प्रकार के, इसके क्या हो गए? तीन प्रकार के ना बताए गए हैं। उसके जो प्रकार थे दो थे, लेकिन यहाँ पे इसकी जाति अथवा गुण के आधार पर ये तीन इसकी क्या हो गई? इसकी विशेषताएं हो गई। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं कि नाद की ऊंचाई नीचाई किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, ऊंचाई नीचाई यानी कि कहने का मतलब जो है हमारा, ऊंचाई नीचाई यानी कि जिसको क्या करेंगे हम लोग, जैसे कि आप लोग जानते हैं 240 जो है आपका किसका है? सा का आंदोलन संख्या है। रे का कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। म का 300 हो जाता है आंदोलन संख्या। तो ये क्या है? ये जितना ये इसका क्या है? आंदोलन संख्या है। और यही ऊंचा एक स्वर यानी कि सा जो है नीचा हुआ, सा से ऊंचा रे हो गया, रे से ऊंचा ग हो गया, ग से ऊंचा म हो गया, म से ऊंचा प। तो इस तरह का जो है आपके, तो नाद की ऊंचाई नीचाई किस पर निर्भर करते जाती है? कैसे पता चलता है? तो ये आंदोलन संख्या के आधार पर पता चलता है। ठीक है, तो ये 240 से 270 हुआ, 270 से 300 हो गया, तो ये इस तरह से आपके बढ़ते हैं। तो कैसे पता चलता है ऊंचाई नीचाई? तो ये आपके आंदोलन संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, जिसका आंदोलन संख्या ज्यादा होगा, निश्चित है कि वह स्वर जो है आपका ऊंचा होगा। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्रमानुसार 7 शुद्ध स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? देखिए, क्रमानुसार स्वर कैसे यहाँ पे व्यवस्थित है? स्वर जो है आपके क्रमानुसार व्यवस्थित है। तो क्रमानुसार 7 स्वरों के समूह को क्या कहते हैं? तो 7 स्वरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं? स्वर जो है क्रम में लगे होते हैं, क्रमानुसार लगे होते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको सप्तक कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या पूछ रहा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में थाट को किस नाम से संबोधित किया गया था? थाट को क्या कहते थे? तो थाट का देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारे पर्यायवाची, संस्थान भी कहा है, राग भी है, मेल भी है, ये सब एक दूसरे के क्या है? पर्यायवाची है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको बताना है कि प्राचीन में क्या कहा जाता था, थाट को किस नाम से? ये तो आज हम लोग जानते हैं ना थाट के नाम से, लेकिन प्राचीन में जो है आपके ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मेल के नाम से जाना जाता है। चलिए एक चीज आप लोग कमेंट कीजिएगा दोस्त की संस्थान, थाट को संस्थान के नाम से किसने पुकारा है? कौन ऐसे विद्वान थे जिन्होंने थाट को संस्थान का नाम दिया है, संस्थान कहा है? तो जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा। बस कुछ नहीं, ज़्यादा 2-3-4 दिन पहले की क्लास में ही मैं ये चीज़ आपको करवाया था, इसलिए आप लोग अगर देखते हैं कितने लोग रेगुलर हमारे सेशन को देखते हैं और कितने लोग अच्छे से पढ़ते हैं, तो ज़रा आप लोग कमेंट कीजिएगा फटाफट आप लोग कि संस्थान किसने कहा है थाट को। चलिए आगे देख लेते हैं अगला हमारा प्रश्न क्या हो जाएगा 22 नंबर का कि प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक कितने स्वरों का प्रयोग किया जाता है? तो अधिक से अधिक, देखिए जैसे प्रत्येक थाट में अगर स्वरों की अगर हम बात कर लेंगे तो अधिक से अधिक आपके जवाब हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक थाट में अधिक से अधिक जो है आपके कितने स्वर? 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। अगर कम से कम पूछ दे तो भाई कितना? चलिए आप लोग कमेंट कीजिए ये बात भी।
चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 23 नंबर, 10 थाटों के संकलनकर्ता कौन थे? भैया 10 थाट आपके कौन बनाए हैं? तो 10 थाटों के जो संकलनकर्ता थे ये आपके कौन हो जाएंगे? विनायक राव पटवर्धन नहीं है, पलुस्कर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भातखंडे जी। इन्होंने ही 10 थाट की संकलनकर्ता यही है, परिकल्पना इन्होंने ही की थी। किसके आधार पे? तो वेंकटमुखी के जो 72 मेल थे उसी के आधार पे जो है छाट कर, छोटा कर समझकर भाई उसका संक्षिप्त रूप हम लोगों के सामने प्रकट कर दिए। भातखंडे जी थाट बना दिए 10। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 24 हमारा प्रश्न है कि राग के कितने लक्षण बताए गए हैं? भाई राग के कितने लक्षण? तो लक्षणों की अगर हम बात कर लेंगे तो राग के लक्षणों की, तो राग के 10 लक्षण बताए गए हैं। इनमें से अगर आपसे पूछे कि राग के कौन कौन से 10 लक्षण बताए गए हैं, तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि ग्रह, अंश, न्यास, ठीक है, ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, नोट कर लीजिएगा इस चीज़ को, बहुत्व, औड़त्व, फिर आपका हो जाएगा साड़त्व। ठीक है, औड़त्व, साड़त्व, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपका मंद्र, और एक आपका हो जाएगा 10वां तार। तो ये राग के कितने लक्षण हैं? राग के 10 लक्षण हैं। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, औड़त्व, साड़त्व, मंद्र और तार। इन सभी जितने भी 10 ये आपके लक्षण दिख रहे हैं, 10 का 10 मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, सारा कुछ मैं करवा दिया हूँ, इसलिए इसमें कोई टेंशन आपको नहीं है। ग्रह क्या होता है, अंश क्या होता है, न्यास क्या होता है, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत, औड़त्व, साड़त्व, मंद्र क्या होता है और तार क्या होता है, सब कुछ आप लोग को करवा चुके हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर हमारे साथ देख रहे होंगे सेशन को तो आपको सब कुछ याद होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 25 नंबर का कि वह कौन से स्वर हैं जो किसी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं? भैया ये देखिए आपके राग के लक्षण जो है ना भाई, राग के लक्षण, कुछ ना कुछ लक्षण है। तो राग के लक्षण का ये प्रश्न यहाँ पे आप लोग के सामने प्रस्तुत है। यहाँ पे बताना है आपको कि वह कौन से स्वर हैं, कौन से जो कि किसी राग में दोनों स्वर कभी एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, दोनों रहते ही हैं, एक साथ कभी वर्जित नहीं माना जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, म और प जो है ऐसे स्वर जो कि कभी राग में एक साथ वर्जित नहीं होते हैं, एक साथ दोनों में कोई ना कोई एक स्वर जरूर रहेगा। ठीक है, और आपका षडज एक ऐसा स्वर है जो कि आपके राग में कभी भी वर्जित नहीं होते हैं। ठीक है, कभी भी वर्जित नहीं होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लीजिए। अगला प्रश्न हमारा 26 नंबर का कि प्रत्येक राग में आवश्यक है, क्या आवश्यक है भाई? प्रत्येक रागों के लिए क्या आवश्यक है? तो आवश्यक वाली बातों को देखिए, यहाँ पे आरोह अवरोह बिल्कुल आवश्यक है, वादी संवादी भी होते हैं प्रत्येक राग में बिल्कुल, और इसका कुछ ना कुछ पकड़ भी होता है ताकि हमें पता चलता है कि कौन से राग का ये स्वर है। देखिए पकड़ मैंने बताया था ना कि वैसे पकड़ क्या होता है कि राग की जो मुख्य होती है, स्वरावली होती है, उसको पकड़ बोला जाता है, यानी कि उससे राग का बोध करवाता है, यानी कि विशेष स्वर समुदाय जिससे कि किसी राग का बोध हो तो उसको पकड़ कहते हैं। तो ये इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है आपके किसमें? राग में। इसलिए हमारा जो जवाब बनेगा यहाँ पे, जवाब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, इन सभी चीज़ों की जरूरत होती है। आगे देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक थाट को क्या कहा जा सकता है? थाट, भैया थाट को क्या कहा जा सकता है? थाट को देखिए आपको मैं यहाँ पे बता दूं कि थाट को यहाँ पे जनक थाट कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी राग हैं तो सभी रागों की उत्पत्ति किन से मानी जाती है? थाटों से मानी जाती है। तो थाट यानी कि जिनमें राग उत्पन्न करने की क्षमता हो उसे क्या कहते हैं? थाट कहते हैं। यानी कि जिसमें क्या होता है कि जिसमें पुत्र उत्पन्न करने की क्षमता हो तो उसे पिता कहते हैं। तो भाई वैसे ही उसका पिता जो है आपका जनक जो है आपका कौन कहला गया? तो आपका थाट कहला गया, इसलिए इसको जनक थाट के नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नंबर 28 प्रश्न है कि इनमें से कौन सा वर्ण का प्रकार नहीं है? देखिए वर्ण क्या होता है भैया? वर्ण होता है कि गायन जो करते हैं ना, गान करते हैं, तो गान करने की जो क्रिया जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्ण के अगर प्रकार की हम बात कर लेंगे तो वर्ण के 4 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? एक आपका होता है अस्थाई, आरोही, अवरोही, और आपका कौन हो जाता है? संचारी। ठीक है, अस्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। यहाँ पूछ रहा है कि इनमें से कौन वर्ण का प्रकार नहीं है? तो भैया हम लोग तो जानते हैं कि अस्थाई है,
आरोही होता है, अवरोही होता है, और संचारी संचारी भी है। लेकिन ये आपका लीन जो दिख रहा है, ये आपका यहाँ पे क्या है, वर्ण का प्रकार नहीं है, इसलिए हमारा यही जवाब हो जाएगा। हमने चुन लिया लीन, क्योंकि ये किसका प्रकार है, ये आपके गमक के प्रकार है, और गमक टोटल 15 प्रकार के हैं, उनमें से एक आपका लीन गमक भी होता है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा लीन। चलिए आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा 29 नंबर का, कि जब कोई स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है, जैसे कि आपका सा 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 सा, यानी ये क्या, एक स्वर एक से अधिक बार उच्चारित किया जाता है, तो उसे किस वर्ण के नाम से जानते हैं। तो जैसा देखिए यहाँ ये आपका क्या है, स्वर क्या है, अस्थाई है। कौन कौन सा, एक आपका सा है, तो दूसरा भी सा है, तीसरा भी सा है, तो हम सा 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 को बार बार बजा रहे हैं, यानी कि क्या है, अस्थाई काम, अस्थाई कर रहे हैं, तो ये उसका किसके अंतर्गत आएगा, अस्थाई के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अस्थाई के अंतर्गत आएगा। आरोही जानते हैं, आरोही में क्या होता है, आरोही में आपके बढ़ते क्रम में, अवरोही उसके बाद फिर घटते क्रम, और आपका संचारी जिसमें कि आपका सब कुछ मिला जुला रहता है, यानी सा म प नि ध रे म ग म सा प, तो सब कुछ मिला हुआ। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है, नियमानुसार स्वरों की चलन को क्या कहते हैं। देखिए स्वरों की चलन नियमानुसार किस में होती है, किस में होती है, एक चीज आप लोग याद रखिएगा, ये जो होता है नियमानुसार स्वरों की चलन को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अलंकार। जैसे कि आप अलंकार के बारे में बताएं तो आपका सा ग रे म, इस तरह से क्या होता है ये, यानी कि क्रमानुसार, यानी कि नियमों का चलन जो है आपके यहाँ पे क्या किए, बीच में रे छोड़कर अगला पे गए, तो अगला से यहाँ पे उठाकर बीच में आपके ग छोड़कर फिर उसके आगे चल गए। ठीक है, जैसे अब आपको और मैं बता देता हूँ एक चीज़, जैसे देखिए आपके सारे सारे रे ग म प, ये आपके क्या हो गए, ये आपके नियमानुसार चलन हो रहा है, यानी कि सारे किए यहाँ से आए, फिर यहाँ से एक आगे वो यहाँ पे फिर रेगा हो गया, फिर गामा हो गया, फिर मापा हो गया, तो इस तरह से आपका हो टोटल आपका क्या हो रहा है, ये आपके अलंकार जो है नियमानुसार चलन हो रहा है। जैसे सागर म, ये वाला आपको पता होगा, तो ये सब क्या है, अलंकार के श्रेणी में रखे जाते हैं और नियमबद्ध होते हैं। ठीक है, तो ये चीज है आपको, ये किसके अंतर्गत, अलंकार के अंतर्गत, और ये आपके अलंकार कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके आज के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न थे, तो जरा आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आज का प्रश्न आप लोगों को कैसा लगा है, और हम दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले सेशन में कुछ नए प्रश्नों के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, जैसा कि आप लोग के लिए रेगुलर हाजिर हैं। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्त अगले वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।